हमें समग्र रूप में एक संविधान को देखना होगा और हमें एक आदर्श संविधान की परिकल्पना को भी समझना पड़ेगा कि एक आदर्श संविधान कैसा होना चाहिए। फिर उसकी तुलना हम एक आदर्श संविधान की तुलना भारत के संविधान से करेंगे और तब हम जानेंगे कि क्या भारत का संविधान विश्व के लिए, विश्व के किसी भी देश के लिए एक आदर्श संविधान साबित हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद जब हमारी श्रद्धा भारत के संविधान में आएगी तो वह मैं समझता हूँ कि उचित श्रद्धा होगी, वह अंधश्रद्धा नहीं होगी। अभी जो भी हमारी भावनाएं हैं, वो जो श्रद्धा है संविधान के प्रति जो है हमारी, वो मैं ये समझता हूँ कि वो अभी मात्र अंधश्रद्धा ही कही जा सकती है, वो श्रद्धा या सच्ची श्रद्धा नहीं कही जा सकती है। आज जिस प्रकार से मैंने संविधान के बारे में जो सुना, जो चर्चा सुनी, मुझे उससे लगा कि अभी हमें संविधान का, यानी भारत के संविधान का वाचन करने से पूर्व अभी हमें संविधान क्या है इसी पर चर्चा और एक दो बार कर लेनी चाहिए। अभी इस विषय को ही अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आखिर संविधान है क्या। आज जो संविधान क्या है इस विषय पर जो चर्चा हुई है और जो अभी सभी साथियों ने यहाँ पर जो है चर्चा की है, तो उसमें मुझे लगा है कि ऐसा अनुभव हुआ है कि उस चर्चा में अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, क्योंकि संविधान हमारी भावनाओं में जुड़ा हुआ है और संविधान का हर कोई जो है केवल एक पुस्तक के रूप में सम्मान नहीं करता है, बल्कि पुस्तक से कहीं अधिक वह अपने जीवन में उसको सम्मान देता है, महत्व देता है। इसलिए राग की स्थिति से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग अभी, तो संविधान को यथार्थ रूप में समझ नहीं पा रहे हैं। जो प्रश्न था केवल इतना था कि संविधान क्या है, तो उसके बारे में भारत का संविधान ही नहीं बल्कि भारत का संविधान लिखे जाने से पूर्व कई देशों ने अपने संविधान लिखे और कई देशों का संविधान जो है अलिखित भी रहा, लिखित नहीं था। और सबसे पहले 384 ईसा पूर्व अरस्तु ने 151 संविधानों का अध्ययन किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो संविधान की जो बात है हम देखते हैं कि अरस्तु के समय से पहले चली आ रही है, यानी कि अगर उस समय 151 संविधान है तो उसके बाद जो है करेंगे तब ठीक आएगा, श्रीपाल कमाई हो तो ठीक आएगा। तो आज जो है केवल इतना संदर्भ था, भारत के संविधान को अभी हमने छुआ नहीं है, भारत के संविधान की तरफ अभी हमने देखा भी नहीं है। अभी केवल हम संविधान को जान रहे हैं कि संविधान क्या है और संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है, केवल इतना। तो अभी मैं कुछ प्रश्न और आप लोगों को दे देता हूँ, यदि कोई साथी नोट करने की स्थिति में हो तो नोट कर लें और उन्हें जो है व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित कर दें। और उन प्रश्नों या विषयों के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे और पहले हम अच्छी तरह से ये समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान क्या है। जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि संविधान क्या है, तब तक हम भारत के संविधान को भी अच्छी तरह से समझ पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि संविधान क्या है, इसको नोट कर लें आप जो है, संविधान क्या है, इसी पर चर्चा होनी है अभी। और फिर है एक आदर्श संविधान कैसा होता है या कैसा होना चाहिए। तीसरा है संविधान और धर्म, इस विषय पर भी हमें जो है सोचना चाहिए। चौथा है संविधान और कानून, इस विषय पर हमें सोचना चाहिए। पांचवा है संविधान और नैतिकता। फिर उसके बाद है संविधान और मनुष्य। फिर है भारत के लिए संविधान। संविधान से जुड़ा हुआ और भी कोई विषय है यदि आप लोगों के मन मस्तिष्क में आता हो तो उसको भी साथ में प्रेषित कर दें और इन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। एक समग्र रूप से जो है हम संविधान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संविधान को हम क्या समझें। क्या केवल बाबा साहेब से जोड़कर ही हम हमेशा संविधान को देखते रहेंगे? क्या केवल हम अपनी जातीय व्यवस्था जो हमारे ऊपर लाद दी गई, उसके कारण अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, शोषण हुआ, उससे जोड़कर देखते रहेंगे? क्या जो भारत के अंदर जो परिस्थितियां हैं उन्हीं से जोड़कर देखते रहेंगे? मैं बार बार ये प्रश्न उठाता रहा हूँ, कहता रहा हूँ कि संविधान बांटना, संविधान को खरीदना, संविधान को घर में लाना, इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है।
संविधान को आप लाएं या ना लाएं, लेकिन संविधान को आप समझें। संविधान को कहीं से भी जो है, गूगल पे भी है, सब जगह है, आप उसका कोई आर्टिकल पढ़ें या कुछ अपने लिए मौलिक अधिकारों का उसमें जो अध्याय है उसको पढ़ें। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसका आप जो है अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें। जब आप संविधान को समझने का प्रयास करेंगे तब आपकी जो श्रद्धा उस संविधान के अंदर आएगी तो वो निसंदेह सच्ची श्रद्धा होगी। और हमें इस भारत को, जैसा कि आज शनिवार है और हमने कहा था कि भारत के नागरिकों का शनिचर उतारना है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और भारत के लोगों पर जो शनिचर चढ़ा है वो है अंधश्रद्धा का। हालांकि हम लोग जो है किसी भी डे में, किसी भी दिन में कोई भेद नहीं रखते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा कथा कहानियाँ बताते हैं या इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए जो है ये शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है। हमें जो है लोगों की अंधश्रद्धा को, अंधविश्वास को दूर करना है। और भारत के संविधान में, जब हम भारत के संविधान को और एक आदर्श संविधान के बीच में जो अंतर है या जो एक रूपता है उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तब हम भारत के दूसरे लोग जो भारत के संविधान से आज किन्हीं कारणों से उसको ना पढ़ते हुए भी, उसको ना जानते हुए भी घृणा कर बैठे हैं, द्वेष करते हैं, उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो हम उनको समझा पाएंगे। तो जाति विहीन समाज की बात बाबा साहब ने की थी। जाति हमारी कोई पहचान नहीं है जी। तो मैं आप से अनुरोध करूंगा कि नाम के साथ जाति का संबोधन न करें तो अच्छा हमें लगेगा जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। निश्चित है अब नहीं किया जाएगा। ऐसा मार्ग जो समता का बोध हो, उसी संबोधियान को साध करके बाबा साहब ने संविधान लिखा, यानी समता का विधान। जो हमारी वर्ण व्यवस्था कड़ी में अड़ी रेखा थी, बड़ी रेखा थी, उसको समतल करने के लिए संविधान। इसमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा है हमारी समझ में। तो वैसे तो मैं जो समझता हूँ कि जो उगे मीठे फल का रस अंतर ही देत खवावे, बहुत ज्यादा तो नहीं खवाएंगे, लेकिन उसका चार्ट है कि एवरीबॉडी इक्वल बिफोर लॉ, कानून की नजर में सभी बराबर हूँ। यानी ऐसा मार्ग जिससे समता का बोध हो, उसी को संविधान के रूप में बाबा साहब ने संबोधित किया जी। बहुत बहुत साधुवाद आपका जी। आदरणीय वकील साहब कृपया बताएं। जी, मैं संघ से बीच बीच में प्रश्न करने की अनुमति चाहता हूं ताकि संघ से जो है थोड़ा सा प्रश्न बाहर किए जाएं। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि संविधान से जुड़े हुए जितना आपका और आपके पेशे वाले होते हैं उतना हम लोग नहीं है, सामान्य चीज जानते हैं। तो निश्चित रूप से जब तक आज का संविधान के दिन आप ही संचालन करें तो और ज्यादा नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आदरणीय प्राचार्य जी। बस मैं बीच बीच में जो है जब मेरे मन में कोई प्रश्न उठे किसी भी वाचनकर्ता से या वक्तव्य जो भी रख रहे हो अपना, उनसे जो है, ताकि हम लोग जो है और अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सकें और उनको ग्रहण कर सकें, इसलिए बीच में थोड़ा सा प्रश्न कई बार उठते हैं तो वो करने की अनुमति मैं संघ से चाहता हूँ। जी, स्वागत है आपके लिए। जो है कोई रोक टोक नहीं, आप बेरोक टोक जब भी आपको जरूरत लगती है आप तुरंत जो है बताएं और हम लोगों को मार्गदर्शन करें संविधान पर। साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार आपका संचालनकर्ता जी। तो आदरणीय श्री पाल जी, जैसा कि आपने जो बताया है संविधान के बारे में कि समता का विधान और जहाँ पर सभी को एक समान समझा जाए, वास्तव में ऐसी भावना तो संविधान से निकलकर आती है, लेकिन क्या प्रथम बार बाबा साहेब ने संविधान बनाया? जिस प्रकार से आपने संविधान को परिभाषित करने का प्रयास किया है तो उससे ऐसा लगता है कि प्रथम बार जो है बाबा साहेब ने ही संविधान को बनाया हो। तो ये एक हमारी भावना तो हो सकती है, लेकिन यथार्थ को भी हमें समझना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रथम बार संविधान को
बाबा साहेब ने बनाया या उससे पहले भी संविधान बने थे? इसके पहले तो ये मनुस्मृति का विधान था, संविधान तो नहीं था हमारी समझ में। क्या पूरी दुनिया में कोई संविधान नहीं बना? क्या पूरी दुनिया में कभी कोई संविधान नहीं बना 1950 से पहले? नहीं, संविधान तो अन्य देशों में बने थे। तमाम देशों के संविधान के मूल तत्वों को खोज करके बाबा साहब ने अपने विधान में जोड़ा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो है उसके बारे में आपको जानकारी है? बहुत सी चीजें छत्रपति साहू जी ने, जैसे आरक्षण की बात है, शिक्षा की बात है, वेतनदार अध्यापकों की बात है, और ये सस्ते दर के गले के विधान को तो छत्रपति साहू जी ने बनाया था। आरक्षण का विधान वो बनाए थे, उसको संविधान के विशेषज्ञ थे, इसको थोड़ा सा और मजबूती से पावरफुल बना के लगाए थे। इसमें तमाम चीजें साहू जी ने भी लगाए थे, बनाए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया संविधान भी था, इसकी जानकारी है आपको? ऐसा कुछ 1935 में शायद बना था क्या? जी, तो आप ये और बताइए कि संविधान क्या होता है? 1935 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था, ये हमको याद आ रहा है। वो तो 1947 में बना था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 में बना था। वो तो जब भारत को आज़ादी दी गई तब वो बना था। खैर, भारत का संविधान जो है, आप उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो संविधान क्या होता है इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? अब इतनी गहराई से तो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय प्राचार्य जी, संचालक महोदय जी, आगे बढ़ें। जी, बहुत बहुत साधुवाद। तो इस कड़ी में बहुत अच्छा आपने बताया आदरणीय श्रीपाल यादव जी, आपका इसके लिए साधुवाद। हाँ जी, बोलें, आपकी आवाज आ रही है। आप संविधान को परिभाषित करें अपने शब्दों में, इससे क्या समझते हैं? नमो बुद्धाय सभी आचार्य प्राचार्य को। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, संविधान क्या है? संविधान उन नियमों का एक संग्रह है जो हर भारतीय के अधिकारों की रक्षा करता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, 2 लाइन में ये बता, अधिकारों की रक्षा करता है, उन नियमों का संग्रह है। यानी सर्वोच्च विधान जो सभी मनुष्यों के अधिकार दिलाता है, सभी के लिए अधिकार उसमें है, अपने अधिकार बनाने गए थे, उसी संविधान कहते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। सर्वोच्च है। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। तो ठीक है, तो आप तो संवैधानिक परिवार से हैं, तो कृपया संविधान को अपनी जानकारी के अनुसार परिभाषित करें या बताएं संविधान से आप क्या समझते हैं। वैसे मैं जहाँ तक समझती हूँ तो ये हमारे मानवता के अधिकारों के लिए जो बाबा साहब ने इतनी संघर्ष करके संविधान लिखा था, तो वो मानवता और हमारे न्याय के अधिकारों के लिए संविधान है। ये हमारे विधाता है, हमारे लिए स्वतंत्र मानवता, समता और स्वतंत्रता का जो भी अधिकार और स्त्रियों के लिए दिया, वो बाबा साहब की वजह से ही मिला है। ये समझती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य रोहित जी। आदरणीय आचार्य रोहित जी, कृपया संविधान को परिभाषित करें। जी जय भीम। जय भीम। संविधान के बारे में तो संविधान देखिए, संविधान तो अभी अगर हम देखें, इतिहास को भी देखें, तो ये संविधान ये अभी का नहीं है। ये संविधान तो उस समय से है जब से राजा महाराजा का शासन रहा है। जिस समय जब यहाँ पे औरंगजेब था, या फिर उसके पहले महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज है, या औरंगजेब के भी पहले कि जितने भी शासक हुए, तो इनके भी कुछ विधान थे, इनके भी कुछ नियम थे अपनी प्रजा को चलाने के लिए, अपने शासन को चलाने के लिए। तो ये जो नियम होते हैं
जो एक कानून होता है जो बनाया जाता है प्रजा के लिए कि वो कैसा उसके, जैसे कि आप देखते हैं सिकंदर महान बहुत बड़ा नाम है जिसने इतनी पूरी दुनिया पे विजय हासिल किया, और जब भारत आते फिर वो वापस गया। तो भले लड़ाकू होगा लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होंगे उसके 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 इसमें, उसके टीम में या फिर उसके प्रजा में, जो कि राजा का नेतृत्व, जो जो राजा बोले तो वही होता होगा, है ना, कुछ नियम हो गए। तो ये यहाँ से शुरू हुआ है कि जिसको भी हम संचालित करते हैं या फिर जिस पे हम राज्य करते हैं, तो राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उस कानून रखे जाते हैं। जैसे कि अभी कोलंबस के बारे में हम सुनते हैं कि कोलंबस ने जब ये अमेरिका की खोज की, तब उसने बोला जाता है कि जब वहाँ पे जब पूरा इस राजा के साथ के बेटी के साथ जब उसने शादी किया, तो उस राजा का जब राजा बना तो उस राज्य पे उसने बहुत अत्याचार किए, इतने अत्याचार किए कि कोलंबस के प्रजा उससे बहुत ये थी। तो वो भी एक कानून था उसका। तो वहां से चलते चलते जब आप औरंगजेब तब आते थे, तो औरंगजेब हो गया, फिर ये अपना अकबर हो गए, इनका भी कुछ राज्य था, इनके कुछ नियम थे, तब उस समय उनके हिसाब से प्रजा चलती थी। तो ये एक विधान था, ये कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद फिर आप मनुस्मृति के पास आते हैं, तो मनुस्मृति यहाँ पे लागू की, तो मनुस्मृति के अलग नियम थे। तो उस समय उस मनुस्मृति के हिसाब से फिर यहाँ पे जनता ने राज किया, वैसा कर देते थे। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो भारत पे राज किया, पूरी दुनिया पे राज किया। तो उनके हिसाब से वो अपना प्रजा पे राज करती थी, है ना। तो उसके बाद फिर भारत स्वतंत्र हुआ, अन्य देश भी स्वतंत्र हुए, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से, पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अपने मायने में एक बहुत बड़ी बात है कि एक तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और साथ साथ पूरे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन को रिसर्च करके बाद, स्टडीज करने के बाद, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा के इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, क्योंकि बाबा साहब ने करके दिखाया। और उससे भी बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडीज नहीं किया, बल्कि तथागत के विचारों को, तथागत के धम्मों को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन की का प्रियम्बल जो है वो उन्होंने रखा। और इसलिए हम जो देखते हैं कि बाबा साहब ने जो अशोक चक्र में भी अपना तिरंगे में जो अशोक चक्र को मेंशन किया, मेरे ख्याल से अशोक चक्र अगर नहीं होता तो गांधी जी का चरखा होता अशोक चक्र की जगह, लेकिन उसका कोई मतलब मीनिंग भी नहीं है अशोक चक्र का। लेकिन जब अशोक चक्र को रखा तो अशोक चक्र की जो 24 तीलियां है वो तथागत के धम्म उद्देश्य करती है। थोड़ा सा मैंने सबको ले लूं इस तरीके से, अगर लंबे मैंने कहा कि संविधान को जो है परिभाषित करिए, तो थोड़ा लंबा कर देंगे तो सबको मौका न मिल पाएगा। थोड़ा सा कंक्लूड करिए, तब समय रहते फिर खत्म ही कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि अपने विचार पूरे रखो, तो थोड़ा सा लंबा जाता है। तो जब अशोक चक्र की बात करते हैं तो वही हम तथागत के सारे धम्म की बात हमें दिखता है। तो बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन रखा वो समाज में समता, स्वातंत्रता और बंधुत्व, ये जो चीजें रखी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये तथागत के धम्म से इंस्पायर होके बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा मानते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आगे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य अशोक जी, कृपया संविधान को आप परिभाषित करें। बहुत बहुत साधुवाद सभी को, करे जय भीम नवोदय। और आपके आदेशानुसार अध्यक्ष की अनुमति के द्वारा पूर्व अनुमति से मैं संविधान की परिभाषा के रूप में बताना चाहता हूँ कि संविधान किसी देश का वह नियम और कर्तव्य और अन्य नियमों का एक संगठन है, यानी तो संबंध रूप में, संविधान के रूप में और विधान के रूप में दिया गया एक पुस्तक है, उसको बताया गया है। इस प्रकार से समान
नियमों को एक संबद्ध करके एक जिससे राज्य शासन चल सके, उसको हम संविधान कहते हैं, मेरे विचार से। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य मुकेश जी। संविधान की जो प्रस्तावना है वो भाईचारा, बंधुता और समानता पर आधारित है। सभी को समान अधिकार, बस मैं यही कहना चाहूँगा। जय भीम। जी, बहुत बहुत साधुवाद। तो इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी। कृपया संविधान क्या है इसके बारे पर, इस पर आप जो है अपने विचार रखें, परिभाषित करें, संविधान क्या है। जी, आदरणीय आचार्य जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय अध्यक्ष जी की पूर्व अनुमति से और आपके निर्देशन में मैं शुरू करता हूँ। आपका प्रश्न है संविधान क्या है। तो संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय होता है, जिससे कोई भी राज्य हो या देश हो या कोई भी संगठन हो जो अभिशासित होते हैं और उन नियमों का वहाँ पर पालन होता है, उसके आधार पर वो चलते हैं या कार्य करते हैं। वह किसी भी संस्था को परिचालित करने के लिए बनाया हुआ एक नियमों का जो संहिता हम कह सकते हैं, नियमों की पुस्तिका कह सकते हैं, तो वह संविधान है। और संविधान प्रायतः जो लिखित होते हैं। जी, मैं यही जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्भय दास जी। संविधान विषय में हम क्या बताएं, संविधान तो उसी से तो हला देश चल ही रहा है जो कुछ है। हाँ, समता मूलक समाज है हमारे आकलन से। हेलो जी, हाँ जी, हाँ सुन रहे हैं, बताइए। हाँ, समता मूलक, सबके समान, मानो एक समान, सबके समता देने वाला संविधान है। हाँ, इसमें ना कोई छोट ना कोई बड़ा, सबको सम्मान। वही संविधान हमारे आकलन से है, हमारे सोच से। जी, वही। हाँ, अपनी सोच ही बताना है, कोई हाँ, लिखा पढ़ी में रट करके नहीं बताना है। बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। आचार्य विकास जी, यह बताएं कि संविधान को आप कैसे परिभाषित करेंगे, किसे कहते हैं, बताएं। क्षमा चाहूंगा, इस विषय में क्षमा चाहूंगा, कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ जी। संविधान को अपने शब्दों में कुछ भी बताएं, ऐसा ना कहें, ऐसा नहीं कुछ संविधान से आप समझते नहीं है जी। सबका एक संविधान बना हुआ है, सबका राइट है, यही बोलना चाहूंगा जी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो इस कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी। आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी। जी, आदरणीय प्राचार्य जी, जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आपका जी, क्योंकि आपको जानकारी है कि आज संविधान पर चर्चा होनी है के विषय में आज की चर्चा है। इस पर मैं तो विशेष नहीं कुछ कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, थोड़ा अन्य काम में व्यस्त है, लेकिन संविधान से हमें बहुत कुछ मिलता है। संविधान हमें बोलने की शक्ति देती है। संविधान से हम सब कुछ जीवन जीते हैं, अपना हर सुख सुविधा संविधान से लेते हैं। संविधान हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। बस मैं इतना ही कहूँगा। जय भीम नमो बुद्धाय। अर्थात संविधान उन नियमों का संकलन है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। संविधान उन कायदे कानून की किताब है जिससे किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। आदरणीय आचार्य नीरज जी, कृपया संविधान को परिभाषित करें।
जी क्या संविधान को आदरणीय प्राचार्य जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जी, संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान यह सूचित करता है कि कानून कौन बनाएगा। यह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। यह समाज निर्णय लेने की शक्ति जिसके पास होगी तथा सरकार का निर्णय कैसा होगा निर्धारित करता है। यही संविधान है। जी, मुझे इतना ही आता है। जय भीम नमो बुद्धाय। अच्छा दीपक जी बताएं। जी आचार्य जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये अपन कैसे पढ़ के या अभी जैसे मतलब वो जो अपन पढ़ते हो उसका कोर्स करते तो कई बार पढ़ के बोलते हैं, तो क्या ऐसे भी बोल सकते हैं क्या इसको? आज ऐसे या फिर आपने जी अपनी बात पूरी कर लें तब मैं बताऊं। मैं ये कह रहा था मतलब ये कहीं पे लिखा हुआ है उसको पढ़ के भी बोल सकते हैं, अपने स्वयं के विचार रखने हैं इस पे संविधान पे। अपने आज शुरुआत है परिचय की कड़ी में कि आपका पूर्व ज्ञान कितना है संविधान पर, तो यही बताना है कि आप उस चीज को क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, क्या जानते हैं, इसके संविधान को से आप क्या समझते हैं, यही इसमें बताना है। आप क्या समझते हैं अपने शब्दों में बताना है। जी ये बात तो ठीक है कि एक किताब है उसी के मतलब जिसमें नियम कानून बनाए गए हैं हर इंसान के जीने के लिए मतलब बोलने का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है हर जानवर को भी, और जो सर्दी हुए लेकिन वो बोल नहीं पाते ऐसी चीजों को भी उसमें जीने का अधिकार है। जैसे अभी पेड़ हो गया तो उसको भी हालांकि वो बोलता नहीं है लेकिन फिर भी उससे हमें कई लाभ मिलते हैं। वायु सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन देता है, खाने के लिए फल देता है, फूल देता है, तो हर चीज तो ऐसे संविधान में ऐसे कानून लिखे गए हैं जो उनके आधार पे सभी को जीने का अधिकार है और बोलने का अधिकार है, हर चीज का अधिकार है। और मैं मानता हूँ कि जो जीने का अधिकार ये अधिकार तो स्वयं ईश्वर भी नहीं देता है, और वैसे ईश्वर तो होता भी नहीं, लेकिन जो बताते हैं जो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जिसके हिसाब से मैं मतलब अभी तक चलता आया हूँ उसके आधार पर बता रहा हूँ ये बात। तो बाकी वो चीज तो जीने का अधिकार तो वो भी नहीं देता है। जैसे देवी देवताओं को भी बकरे चढ़ाए जाते हैं, मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, तो वो देवी देवता भी जब जीने का अधिकार नहीं दे सकते, लेकिन वो चीज हमें संविधान ने दी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं ये सबसे बढ़कर है, ये सबसे सर्वोपरि है हमारे लिए संविधान। और विशेषकर हमारे क्षेत्र कास्ट के जो होते हैं SC ST के लोग, उनको तो सब कुछ संविधान के माध्यम से मिला है। तो संविधान हमारे लिए, उसको चाहे भगवान मानो या कुछ भी मानो, लेकिन हम जितना भी सब कुछ कर रहे हैं ये संविधान की बदौलत है। तो संविधान को हमें नहीं भूलना चाहिए, ये इतना मैं कहना चाहूंगा। जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत चंद्रकांत जी को, आदरणीय चंद्रकांत जी। सभी आचार्य प्राचार्यों को मेरा सप्रेम जय भीम, और सभी मेरे धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम। संविधान के बारे में उनको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, हिंदी में संविधान, और हमारे मराठी में घटना कहते हैं। अरे क्या घटना घटी? घटना ये जो संविधान है, समाज में जो इंसान है, इंसान ने कैसा चलना, इंसान के लिए संविधान है। इंसान ने कौन से इंसान ने बनाए हुए कानून है, उसके नियम है, और ये नियम इंसान के लिए है। और एक सब जो यानी कैसे जो बनाए गए वो जो स्तर है, उसको कोई कहेगा न्यायालय, कोई कहेगा प्रशासन, कोई कहेगा जो कहने चलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, समाज में कैसा बर्ताव करना चाहिए। और सब मनुष्य
कोई स्त्री भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं है। तो संविधान तो हर एक देश में है, परंतु जो अपना संविधान है वो सबके लिए समानता का है और सबसे अच्छा संविधान है। ये संविधान चलन के लिए है। इतना ही, बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये सब नियम अपने लिए बनाए गए, खुद ही बनाए हुए है। तो देखो ये संविधान के बारे में इतना ही कहूंगा, बस मेरे ही। आदरणीय संघ नायिका आचार्य सुमन जी, आप बताएं। संविधान, भारत का संविधान सर्वोच्च विधान है। जो संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, और इस दिन 26 नवंबर को भारत को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदरणीय आचार्य अशोक जी, आपका हैंड रेज है, कृपया बताएं। जी, शॉर्ट रूप में मैं कहूँ कि संविधान की परिभाषा के रूप में कि संविधान नियमों और कानूनों का एक संकलन है। आदरणीय आचार्य अशोक जी, क्या आप पढ़कर बता रहे हैं? नहीं, पढ़ नहीं बता रहा, अपनी तरफ बोल रहा हूँ। पहले बता चुका हूँ एक बार, फिर भी दोबारा से बताया मैंने। जी, बहुत बहुत साधुवाद। ये आचार्य परवेश जी। जी राम माधव जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। जय भीम बताए जी। मैं इस विषय में कुछ कह नहीं दूंगा। बहुत साधुवाद प्राचार्यों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी मान्यवर, संविधान वैसे में तो मैं भी मानता हूँ और सभी को मानना भी चाहिए। और मैंने संविधान पढ़ा तो नहीं है, मेरे पास पढ़ा है, लेकिन अभी मुझे टाइम मिली, मैं पढ़ूंगा। और जयपुर हाई कोर्ट में मन्नू महाराज की मूर्ति लगी हुई है, तो अब की बार 400 पार हो गया तो संविधान खतरे में है, लेकिन हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आदरणीय आचार्य किशोर जी, संविधान क्या है उसके बारे में बताने का प्रयास करें। आप जो बता रहे हैं वो भारत की परिस्थितियाँ बता रहे हैं। आप संविधान क्या है, अगर उसके बारे में कुछ जानते हैं तो वो बताएं। जी, संविधान ये है कि राजस्थान में यहाँ पे और जातिवादी ज्यादा है, लेकिन संविधान की वजह से हम आजादी से जी रहे हैं। और जहाँ भी बैठते हैं तो संविधान की वजह से बोल पाते हैं, संविधान वजह से उठ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे देवी देवता के मंदिर भी बहुत है, उसके वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे तो केवल हम संविधान को ही मानते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूँ और आप हमसे सीनियर वो जानते हो, इतना ही मुझे ज्ञान है। लेकिन सब कुछ संविधान की वजह से हम थाना कचहरी जहाँ भी जाते हैं तो संविधान की वजह से ही बोल पाते हैं। लेकिन और तो सारे कुछ है देवी देवता, उसको तो हम मानते भी नहीं है और संविधान की वजह से बोल पाते हैं। जी मान्यवर। अब आप बता सकते हैं, अब आप बताएं संविधान किसे कहते हैं, जी बताएं। जहाँ तक मेरी जानकारी है संविधान के बारे में, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि संविधान किसी देश की वह कार्य प्रणाली है जिसके तहत जो है उस देश की शासन व्यवस्था चलती है, जिसमें मानव के नागरिक के यथोचित अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े होते हैं। बस इतना मैं कहना चाहूंगा संविधान के बारे में। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कह दूं, बता दूं, और विशेष जानकारी तो नहीं है। जी, कोई बात नहीं, केवल परिचय आज हो रहा है। अब आप समझेंगे कि सप्ताह में अब संविधान की चर्चा होगी। जी, तो जैसे सभी लोगों ने कहा कि मानव के लिए संविधान है, निश्चित रूप से मानव मात्र को ध्यान रख करके मानव ने ही संविधान बनाया है। धन्यवाद, साधुवाद। सभी आचार्य प्रचारों को स्वागत बताए। बस तो अच्छा बुरा होते रहता है, ये प्राकृतिक नियम है। हम संविधान जो है हमारा जान है, प्राण है, जीवन है। संविधान के बदौलत ही हम कोई कार्य करते हैं, कर सकते हैं। संविधान में
हमें सभी तरह के अधिकारों का बहुत भली भांति से विवरण सहित व्याख्या के सहित दिया गया है। हम अच्छे अच्छे जो कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना संघ बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, इसका जो आज़ादी है हमें संविधान के माध्यम से ही मिलता है। आज हम पैदल से साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, मोटर कार से हवाई जहाज तक का सफर कर लेते हैं। ये संविधानिक आज़ादी है हमें, इसके चलते हम सब कर पाते हैं। और संविधान में जो उद्देशिका है उसमें सारी चीजें निहित है और भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के उत्थान के लिए, भारत के लोगों को स्वतंत्रता संविधान की बदौलत मिली है। और संविधान सभी का अधिकार है उसको पढ़ने का, उसको रखने का और संविधानिक बात करने का, संविधानिक संघ बनाने का, संघ बना करके संवैधानिक तरीके से संघ को चलाने की जो प्रक्रिया होती है वो सब करने का अधिकार हमें संविधान ही देता है। और इसीलिए संघ ये सोचा कि कम से कम हफ्ते में एक दिन संविधान के संबंधित चर्चाएं होनी चाहिए। और जो आज संविधान के संबंध में जो चर्चा की जाती है तो मैं संघ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोग संविधान को पढ़ें और संविधान को पढ़ के जानें और संविधान को जान करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। संविधान ही ऐसा ग्रंथ है जो हमें सांस लेने तक का अधिकार के विषय में जानकारी देता है। संविधान के बदौलत ही हम इंसान कहे जाते हैं, आदमी कहे जाते हैं, आदमी की संज्ञा दी गई है हमें, तो सिर्फ संविधान के चलते ही दी गई है। मैं ज़्यादा नहीं बोल चाहूँगा, इसलिए समझ चाहूँगा इसी के साथ जी बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी आदरणीय संघ नायिका आचार्य सुमन जी कृपया बताएं। जी आदरणीय जी बहुत बहुत साधुवाद मुझे दोबारा वो कहने के लिए। एक लाइन में अपनी बात कहना चाहूंगी संविधान के विषय में। संविधान सभी हमें सभी सामाजिक और आर्थिक समानता में संविधान की वजह से मिलती है और इसमें जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव बिना सभी को बराबरी का दर्जा में संविधान की वजह से मिलता है। और कुछ लोगों को के हाथों में धन जमा न हो उसे भी संविधान की वजह से ही सरकार रोकती है और सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर हमें संविधान की वजह से प्राप्त होता है। जी आदरणीय जी बहुत बहुत साधुवाद। मैं इतना ही। जी बहुत बहुत साधुवाद।